हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं स्ट्रेट लाइंस पे एक और वीडियो लेके आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 5 पॉइंट्स के बारे में। पहले हम जानेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, सेकंड फीट ऑफ परपेंडिकुलर, थर्ड इमेज ऑफ अ पॉइंट, फोर्थ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड फिफ्थ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये 5 पॉइंट्स आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वीडियोस में मैंने कवर किया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। अगर आपने मिस किया या आई बटन और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखो, आराम से समझो और फिर इस लेक्चर को करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने तरीका थोड़ा बदला है, ठीक है। मैं इन सब के फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा और उनको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। इनके प्रूफ्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जितने बच्चे क्यूरियस है प्रूफ्स को लेके कि सर ये आया कैसे, जो भी मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा वो प्रूफ क्या है उनके, अगर आप क्यूरियस हो तो मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसपे आप प्रूफ्स इन सब के अलग से देख सकते हो। लेकिन जेईई एग्जाम जो है यहाँ मोस्टली हमें अप्लाई करना फॉर्मूलेज को, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला हमारा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक लाइन है और हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा गया है। मैं ड्रॉ कर लेता हूं। लेट अस सी ये लाइन ऐसी कुछ है, ठीक है। दिस इज लाइन L जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन हमने कहा है, ठीक है। और कोई पॉइंट है P, इसका मुझे डिस्टेंस देखना है बेटा। x1 y1 पॉइंट P है जिसका मुझे डिस्टेंस देखना है। अब जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा, ठीक है। तो Pn मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है मुझे, ठीक है बेटा। आपको ये बात समझनी है, जब भी मैं डिस्टेंस कह रहा हूं आप यहाँ पे नोट बनाते वक्त पहले ही लिख दो, नहीं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। जो डिस्टेंस है वो कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस Pn, ये लेंथ ऑफ Pn हमें निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ओके। चलिए मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस Pn इज इक्वल टू, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, मैं मॉड में लिखूंगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये जो इक्वेशन है इसमें हम इस पॉइंट को पुट करेंगे, मतलब ये हो जाएगा ax1 प्लस by1, है ना। x और y की जगह हमने क्या रखा है, जो भी पॉइंट का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, x की जगह हम x1 रखेंगे, y की जगह हम y1 रखेंगे, प्लस c अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब कि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला समझिए, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम अ लाइन गिवन टू s व्हिच इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला क्या है, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है, आपको ये पॉइंट इस इक्वेशन में रखना है। जो भी इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो न्यूमरेटर बन जाता है हमारा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट क्या है a और y का कोफिशिएंट है b, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिए। पहले 3 पॉइंट कवर करते हैं, फिर उन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज मैं आपको सारे फॉर्मूलेज देख के 10 एग्जाम्पल्स 10 प्रॉब्लम्स अच्छे करवाऊंगा, है ना, जो इस पे कैसे अप्लाई होते हैं, बेसिक से लेके आगे पूरा एडवांस तक हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा बहुत बार का क्वेश्चन होता है वो है फीट ऑफ परपेंडिकुलर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब आपको क्या जानना है, ये n जो है ना, यही बेटा फीट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कोई लाइन कह रहा हूं, ठीक है, और ये पॉइंट P है x1 y1, तो यहां से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो आई वांट टू नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n ऑन द लाइन फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट P x1 y1 ऑन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज। तो बेटा हमें ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर या फुट ऑफ परपेंडिकुलर n जानना है। वो कैसे जानेंगे सर हम, तो इसका जो फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, विच इज x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस ऑफ
ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, कैसे आ रहा है ये, क्या हो रहा है? अगेन आई एम सेइंग कि मैं ये फॉर्मूलेज याद रखूंगा डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि मुझे यूज करना सीखना है। ठीक, इस लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ इसको अप्लाई करने वाले हैं, इसके प्रूफ्स मैं किसी और वीडियो में आपको देने वाला हूँ, एक और वीडियो में मैं इसके प्रूफ्स दूंगा। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला क्या पहले समझिए। आपको किसका फीड चाहिए? x1 y1 का, तो यहाँ पे आएगा x माइनस x1, राइट। ये x क्या है सर? तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए ना वो हमारा x रहेगा। तो यहाँ से x और y जो है दैट इज नथिंग बट फीट, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ n। तो x माइनस x1, ये a कहां से आएगा सर? इक्वेशन का x कोफिशिएंट है, तो x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1, ये पॉइंट हुआ, बाय b इक्वल टू माइनस ऑफ इस पॉइंट को आप इस लाइन में रखेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का एडिशन है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, हाँ लिखते रहिए। और थर्ड है इमेज। हाँ, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये, और ये P पॉइंट है x1 y1, तो इमेज का मतलब है बेटा हम लोग क्या करें? परपेंडिकुलर इमेज। इमेज का मतलब है P डैश। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। सिर्फ इमेज बोला जाए तो ये लाइन से परपेंडिकुलर है ना, लाइन से परपेंडिकुलर आपको बनाना पड़ेगा। मतलब ये n जो है, n विल एक्ट एज मिड पॉइंट। ये जो हमने फीट निकाला है ना, अगर आप समझ रहे हो तो ये जो फीट है बेटा, जो लाइन के ऊपर भी है, राइट, दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एंड द इमेज। ठीक है, तो इस बार इमेज को हम x, y ले लेंगे, और इमेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ मिड पॉइंट है, तो आप समझ सकते हैं ट्वाइस हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्वाइस। तो इक्वेशन ऑफ इमेज इज नथिंग बट एकदम सिमिलर, x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, ये सारा सेम फॉर्मूला है फीट और इमेज का, माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप पहला और आखिरी रिलेशन लोगे, सॉल्व करोगे तो वहां से x मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे वहां से y मिल जाएगा, और x और y बिकम्स द इमेज ऑफ द पॉइंट गिवन। वैसे यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड लोगे तो आपको x मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे आपको y मिल जाएगा, और वो बन जाएगा फीट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो दोनों फॉर्मूलेज एकदम सेम है, बस यहाँ पे क्या है? -1 और यहाँ पे -2, बिकॉज n इज मिड पॉइंट। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग प्रूफ्स हम कई और देखने वाले हैं, अगर आप क्यूरियस हो, राइट। वैसे तो अगर आपको फॉर्मूलेज पता है तो आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हो खुद से कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा है आपके लिए भी, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले आपको पता है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम भी करेंगे। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द लाइन। एक लाइन ड्रॉ कर लेते बेटा। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया आपको 3,-5, लेट अस इसको P कहा मैंने, और आपको ये लाइन की इक्वेशन दी है 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0। थोड़ी हैबिट डाल दीजिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ज्योमेट्री का तो थोड़ा सा आप ड्रॉ करोगे। आपको डिस्टेंस बोला है, मतलब हमेशा कौन सा डिस्टेंस रहेगा? परपेंडिकुलर। जब सिर्फ डिस्टेंस बोला जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप Pn निकालोगे। सो हमें पता है फॉर्मूला क्या बेटा? Pn इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने अगर हम कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a होता है, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो b होता है, तो यहाँ पे b क्या आएगा? -4 आएगा सर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब क्या होगा? तो ये ax1 प्लस by1 प्लस c कहां से आया है? ये पॉइंट आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब x की जगह आप 3 रखोगे इस इक्वेशन में, और y की जगह आप -5 रखोगे। ठीक है, तो रखते हैं फिर यहाँ पे, तो 3 × 3 -4 × -5, x की जगह पे 3, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है, y की जगह -5 -26 डिवाइड बाय रूट ओवर a और b, कोफिशिएंट ऑफ x और y है जो मैंने यहाँ लिख लिया ऑलरेडी, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9
माइनस माइनस प्लस 20, सो ये आ गया 9 प्लस 20 माइनस 26। ओके, डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है सर 25, तो रूट से, ठीक है, तो 5 हो गया पूरा पूरा। अब ये क्या हुआ आप देखोगे सॉल्व करके, तो आंसर कम्स आउट टू बी 3/5, तो thus the distance will be 3/5 यूनिट्स, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन कम्स आउट टू बी 3/5 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, क्लियर है आपको? ठीक, ओके, वेरी नाइस, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्या कहता है हमको क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन दिया है। चलो थोड़ा सा ड्रॉ हमेशा की तरह ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक्स है और ये वाई है। ओके, ये लाइन है हमारा। ओके सर, तो लाइन हम बना लेते हैं ऐसा कुछ, है ना, ये कुछ लाइन दिया हुआ है, ये लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, और हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं एक्स एक्सिस पे जो कितने डिस्टेंस दूर हो इससे, 4 यूनिट्स, ठीक है, कितने डिस्टेंस दूर, 4 यूनिट्स। ओके सर, जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो लेट अस से, लेट बेटा हमें पॉइंट्स किस पे ढूंढने हैं, एक्स एक्सिस पे ढूंढने हैं सर, ना, किस पे, एक्स एक्सिस पे ढूंढने हैं सर। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी a, 0 या अल्फा, 0, ठीक है। जो भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस यहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस है जहां से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा बेटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, a, 0, अल्फा, 0, मतलब एनीथिंग, 0, ठीक है, ऐसा होगा सर। समझ रहे हो ना बच्चों, क्योंकि पॉइंट्स किस पे होने चाहिए, एक्स एक्सिस पे होने चाहिए। तो मैं एक पॉइंट से शुरू करता हूं कि जो भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे उसको a, 0 लेता हूं। अब इस a, 0 का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या दिया है मुझे, लाइन का इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। सर ये इस फॉर्म में तो नहीं है ना, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो क्या मैं ला सकता हूं उस फॉर्म में, क्योंकि मुझे हेल्प होती है इस फॉर्म की, ठीक है। कैसे लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1, तो ये बन गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना, इस फॉर्म में लेके आ गया मैं, क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा है उसमें ax प्लस by प्लस c जनरल फॉर्म लिया था, तो हम भी वो लेके आएंगे। तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया, चलिए ऐसे ही लगे रहेंगे और आगे की बात करेंगे। तो सर क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, है ना, मैं थोड़ा भूल गया क्या करना था। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट लिया है a, 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। किससे डिस्टेंस, इस लाइन से, इस लाइन से, मतलब ये वाला ही है, इसको सिंपलीफाई किया है, डिस्टेंस इज 4। तो अगर मैं इसको p कहूं, इसको n कहूं, तो pn क्या दिया हमें, 4 दिया है सर, वी आर गिवन pn इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। बट हमें पता है हम फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो pn क्या आएगा, pn आएगा सर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, ऐसे आएगा सर, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का डिस्टेंस है ना, तो ये पॉइंट कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा सर, राइट, ये अल्फा, 0 ले लेते हैं हम, a, हमें कंफ्यूजन नहीं लाना है, तो लेटर से बेटा हम अल्फा, 0 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे a ऑलरेडी दिख रहा है ना आपको, सो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है, ओके, क्योंकि हमें यूज होगा। अब आप ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन है ये, अल्फा और 0 आप रखोगे तो क्या होगा बेटा, 4 इंटू अल्फा प्लस 3 इंटू 0, वाई की जगह 0 आएगा, माइनस 12 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है, तो ऐसा आ गया है, ओके। तो ये सॉल्व होके क्या आया, 4 अल्फा माइनस 12 अपॉन 5, ये सॉल्व किया इक्वल टू, अच्छा pn है ना ये, बट pn तो 4 भी दिया था, तो कहना है राइट हियर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, यस सर, बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 4 इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन निकलता है, ठीक है, अल्फा माइनस 3, ये मॉड के अंदर है, डिवाइड बाय 5 का मॉड तो 5 ही आएगा ना, अब ये 5 इधर चला गया, तो बेटा ये हो गया 20 इज इक्वल टू 4 बाहर निकला, मॉड में अल्फा माइनस 3, ठीक है। अल्फा माइनस 3 निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहां से हमारा आंसर आता है अल्फा माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चा, और यहां तक हमें पूरा पूरा समझ में आया। मुझे अल्फा ही तो लाना है सर, तो बेटा यहाँ पे दो केसेस आएगी ना। मॉड जब निकलता है तो कैसे निकलता है, ये दो अलग अलग केसेस लेके निकलता है। तो एक होगा कि अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, जब मॉड निकलेगा तो ये जब भी निकलेगा आपके लिए नया है, बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, आप मॉड के बारे में समझिए बात को। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस -5 ऐसा आएगा वो। ठीक है, ओके। मॉड्यूलस निकलते वक्त प्लस या माइनस दोनों भी हमें लेना पड़ेगा। तो यहां से हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आई, तो सर एक वैल्यू अल्फा की 8 आती है और इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू अल्फा का -2 आता है। तो वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ अल्फा। देयरफॉर जो पॉइंट्स चाहिए थे हमें, राइट, जो क्वेश्चन में पॉइंट्स चाहिए थे हमें, सो वो पॉइंट्स अल्फा कॉमा 0 कहा था आपने, सो दैट विल बी नथिंग बट 8,0 एंड -2,0। ये दो पॉइंट्स है जहां से डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा इस लाइन का तो डिस्टेंस कितना आएगा, राइट, 4 यूनिट्स आएगा एज गिवन टू अस। देखा आपने कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। हमें पहला चीज बोला था पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो हमने वो पॉइंट को अल्फा कॉमा 0 लिया। लाइन को थोड़ा सॉल्व करके हमने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाया और फिर फॉर्मूला लगा के वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ अल्फा। इससे मुझे ये समझ में आया कि देयर आर 2 पॉइंट्स, है ना, ऐसे दो पॉइंट्स है जहां से डिस्टेंस जो है, ठीक है, जहां से डिस्टेंस जो है इस लाइन का वो क्या आया, 4 यूनिट्स आया होगा। ठीक है बेटा, हाँ बहुत अच्छे तरीके से किया आपने, लिख लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट -3,5 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये CET बिटसैट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप लकी हो तो मेंस में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे हमेशा की तरह। लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। पॉइंट जो दिया वो P लेंगे हम, तो -3,5। ठीक है, और हमें फीट निकालना है पहले, तो पहले n निकालना है और वो होने के बाद फिर हमें इसका इमेज भी निकालना है P डैश। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी आर सपोज टू फाइंड। ठीक है, ओके सर। अच्छा, फीट ऑफ और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो निकालना है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है सर। आपने क्या फॉर्मूला था वो बेटा, क्या फॉर्मूला था, अब भी लिखा है ना, देख लो फटाफट देख लो और बताओ मुझे। x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये x1 y1 क्या है सर, भूल गया मैं, मेरे को नहीं याद है क्या है। तो जिस पॉइंट का हमें फीड या इमेज लेना होता है वो x1 y1 होगा। तो यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, -3,5 होगा। तो यहाँ हो गया x माइनस ऑफ माइनस, तो ये +3 हो गया बेटा। ओके, और इज इक्वल टू y -5 हो गया। ओके सर, बहुत अच्छे, है ना, इसमें हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर भी क्या होता है, इस लाइन में आपको ये पॉइंट पुट करना होगा, तो माइनस ऑफ कर लेते हैं फिर। तो ये लाइन जो है x की जगह क्या रखना है आपको, ये पॉइंट रखना है -3। ठीक है, y की जगह आपको ये पॉइंट रखना है, तो फिर ये -5। ठीक है, ये इक्वेशन है ना बेटा आपका, इसमें इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो -3 फिर -5 प्लस 2 डिवाइड बाय, सर ये a स्क्वायर b स्क्वायर कहाँ से आएगा, अरे सर भूल गया मैं, अब क्या। तो आपको ये जो इक्वेशन है लाइन का उसको कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c से। तो आप देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आया 1 और b का वैल्यू क्या आया -1। तो बस यहाँ रख देते हैं फिर, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसा हो गया है सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारा x प्लस 3/1 y माइनस 5/1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना था, -8 प्लस 2 -6, सो -6 अपॉन 2। तो x प्लस 3/1, ठीक है, y माइनस 5/-1 था, ठीक है, यहाँ पे -1 है, इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 3। अब मुझे यहाँ से x और y लाना है, तो मैं पहला और आखिरी रिलेशन को कंपेयर करूंगा। तो x प्लस 3/1 इज 3। ठीक है, तो यहाँ से आया x प्लस 3 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ओके सर। फिर अब यहाँ पे भी y माइनस 5/-1 इक्वल टू 3, ये दोनों को किया आपने, तो y माइनस 5 इक्वल टू -3, तो यहाँ से y का वैल्यू 2 आ गया। बढ़िया, तो n के कोऑर्डिनेट्स मतलब फीट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया 0,2। ओके, 0,2 आ गया। ठीक है, समझे आप अप्लाई कैसे किया मैंने, बहुत अच्छे। अच्छा, अब p डैश निकालना है। p डैश को आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये मिड पॉइंट है, तो यू कैन यूज मिड पॉइंट, यू कैन से कि ये अल्फा बीटा है, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ना, दोनों बातें चलेगा। मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाना चाहता हूँ तो आई विल यूज फॉर्मूला फॉर इमेज। इमेज अलग से क्वेश्चन रहा तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो क्या है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली सेम रहेगा ना सारा चीज, सिर्फ यहाँ पे 2 आ गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 क्या है और सारा लिखा तो x प्लस 3 अपॉन 1, ठीक है। y1 क्या है 5 है तो y माइनस 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये इक्वेशन है, इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो माइनस 3 माइनस 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एकदम सिमिलर है ना, क्या करना है वही बात करनी है जो अभी तक कर रहे थे हम लोग। अब बस लास्ट स्टेप, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे आप तो ऊपर 6 नीचे 2, तो ये क्या आ रहा है आपका पूरा निगेटिव वगैरह पॉजिटिव, तो 6 आएगा, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे आप x प्लस 3 इक्वल टू 6 दो अलग अलग रिलेशन आएंगे और y माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। और y का वैल्यू क्या आएगा, तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6, सो देयरफॉर y कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस 1। तो इमेज जो है, इमेज मतलब p डैश, इट कम्स आउट टू बी 3 माइनस 1, ठीक है। p डैश क्या है 3 माइनस 1 है। जस्ट टू कंफर्म एवरीथिंग, देखिए सब बराबर है या नहीं। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 3 प्लस 3 माइनस 3 है ना, इसका मिड पॉइंट तो ये 0 और यहाँ पे आप मिड पॉइंट निकालो p और p डैश का, 3 प्लस माइनस 3 बाई 2 एंड 5 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो देखिए एकदम बराबर, ये 0 है और ये 2 है, तो 0,2 शुड बी n के कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज करेक्ट। ओके, मतलब हमने जो भी किया है सब बराबर किया। देखा हमने मैंने क्या किया लास्ट में, जस्ट टू चेक, क्योंकि हमें पता है कि दो अलग अलग मेथड्स हम निकाल सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला इस तरह लगाना है, आपको ये याद रखने फॉर्मूले, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस 1 फीट के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और वही इमेज हो तो -2 और बस वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल गेट द आंसर्स रिक्वायर्ड। ओके, सो नोट इट बच्चों। 3 कॉन्सेप्ट हमने पूरे कर लिए। आज कितने कॉन्सेप्ट देखने आए थे हम, 5। तो अब ये 4th कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस दिए हैं, लेट अस से ये पहला लाइन है L1 और ये सेकेंड लाइन है L2, ठीक है। रेलवे के ट्रैक के जैसे है ये, है ना। आपने दो रेलवे ट्रैक देखी है ना, कभी भी उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इनके बीच में डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आई वांट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, लेट अस से इसको P कह दिया मैंने। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट L1 एंड L2 B, मतलब इनकी इक्वेशन जो है वो हमने ले ली, ax, ठीक है, प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। आपको याद है कोई भी लाइन जो इससे पैरेलल होगी उसका इतना स्ट्रक्चर सेम होगा, तो एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, आपको याद है ना बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, क्या बताया है कि जो भी लाइंस पैरेलल होती है, तो अगर ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, तो जो सेकेंड लाइन है इसका इक्वेशन होगा ax प्लस by तक का स्ट्रक्चर सेम होगा, कांस्टेंट बदल जाएगा। हमने लैम्डा लिया था, इस बार मैं c2 ले रहा हूं, ठीक है। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन जो है वो इस तरह है, ठीक। आप यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि दोनों के कोफिशिएंट x और y के क्या है, सेम है, राइट, सेम है। ओके, सो ये बात होगी। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन देम is given as, फॉर्मूला है इसका c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी हमेशा, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर, मतलब a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड b है कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे एक रिमेंबर अ पॉइंट हियर, क्या सर क्या बता रहे हो अब, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि नोट कोफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी सेम इन बोथ लाइंस, ठीक है। ओके, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको ये याद रखना है कि दोनों इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट्स x का दोनों का कोफिशिएंट a है और y का दोनों का कोफिशिएंट b है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, फटाफट याद करो, है ना। आंख बंद करो और बोल के दिखाओ,
distance between parallel lines is equal to c1 minus c2 upon root of a square plus b square. c1 c2 are constant terms, a और b कोफिशिएंट ऑफ x and y which are same in both the equations. ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए. ओके, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है चलो उस पर अप्लाई करते हैं. दो क्वेश्चंस लेते हैं. ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. तो दो लाइंस है. देखिए अब स्ट्रक्चर यहाँ तक का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस है. थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ. तो ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. दोनों के कोफिशिएंट सेम है. अगर आप कंपेयर करते हो तो बेटा ax प्लस बी वाई प्लस c से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे a क्या है, 1 है और b 1 है. ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स क्या है सर, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2. तो नाउ हमें याद है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फॉर्मूला याद है सर हमें, राइट. सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या है, c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता. पहला कांस्टेंट है c1 मतलब कि 1 माइनस ये है 2 अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट क्या है a और b जो वो 1 1 है सर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो ऊपर में आया -1 और यहाँ पे नीचे आएगा रूट 2. ठीक है, तो -1 निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो दस मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/√2 यूनिट्स. क्या होगा बेटा, 1/√2, क्योंकि मॉड क्या करता है, निगेटिव को खा लेता है, हाँ हजम कर लेता है. तो सिर्फ -1 का बन गया 1. ठीक है बेटा, ओके. तो बस हमने फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला है c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बहुत अच्छे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 2x प्लस 3y प्लस 1, 4x प्लस 6y प्लस 8. ओके सर, अब ये दोनों तो सेम नहीं है, तो क्या ये पैरेलल लाइंस है, कैसे चेक करेंगे. आपको याद है ना कि अगर दो लाइंस मुझे दी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो अगर इनके रेशियोज इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 then the lines are parallel, है ना, ये पैरेलल लाइंस होता है. ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, पक्का पढ़ाया ना, पक्का. ओके, बहुत अच्छे. तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो 2/4 और इसके कोफिशिएंट का रेशियो है 3/6. सो इज बोथ इक्वल टू 1/2. यस सर, दोनों ही इक्वल है. मतलब ये लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस है सर, है ना, दोनों लाइंस पैरेलल है. कैसे चेक किया बेटा, कोफिशिएंट्स का रेशियो, x के कोफिशिएंट क्या है 2 डिवाइड बाय 4, ये भी 1/2 आता है, और 3 डिवाइड बाय 6 ये भी 1/2 आता है. तो दोनों ही रेशियो 1/2 आए हैं. इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है कि दोनों क्या है, इक्वल है, राइट. तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल. ओके सर, ओके. लाइंस पैरेलल है तो भाई फॉर्मूला क्या होगा, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, इनके बीच का डिस्टेंस. बट क्या दिक्कत है सर, कोफिशिएंट सेम नहीं है ना. हमारा एक रिमेंबर वाला पॉइंट था वो यहाँ मिस हो रहा है. दोनों में कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है. तो क्या करें हम, राइट. तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं 2 और 3 बना सकता हूँ. यस सर, कैसे, डिवाइड बाय 2 करूंगा. सो लेट अस से अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं इक्वेशन 2 को क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 2. तो इससे हमारी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. और ऊपर का इक्वेशन क्या है, तो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर है. क्या है सर कोफिशिएंट्स, a 2 है और b 3 है. बहुत अच्छे बेटा, है ना. a जो है वो 2 है, दोनों में सेम होने के बाद ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे. अब डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड. ठीक है, तो अब यहाँ पे c1 c2 ले लीजिए. 4 माइनस 1, ठीक है, c1 c2 डिवाइड बाय रूट ओवर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ठीक है बेटा, सॉल्व किया आपने तो ऊपर 3 आया और नीचे √13 आया. तो मेरा आंसर हो जाता है 3/√13 यूनिट्स. ओके, तो 3/√13 यूनिट्स. हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो देखिए दोनों में कैसा डिफरेंस है. यहाँ पे तो कोई नहीं, कोफिशिएंट सारे इक्वल थे, यहाँ इक्वल नहीं है. इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला. कब लगेगा, जब दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो. आप चाहते तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते थे, आंसर सेम आएगा. मैंने क्या किया है, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 किया है. ओके, कोफिशिएंट्स को सेम बनाना ये हमारा काम होता है डिस्टेंस निकालते वक्त. ठीक है, लिख लीजिए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर्स को लेके यहाँ क्वेश्चन अच्छा बनता है बेटा, है ना. स्क्वायर्स के वर्टाइसेस पूछ सकते हैं, स्क्वायर्स के साइड्स पूछ सकते हैं, डायगोनल्स पूछ सकते हैं. इस बार एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है. ठीक है, ओके सर. स्क्वायर पता है मुझे, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ स्क्वायर को. ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया और ये है ABCD. तो आपको बोला गया इफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर, ये दो साइड्स है
अच्छा, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों साइड कैसे पैरेलल साइड्स है ना? क्यों सर? देखा x प्लस वाई इतना तस्वीर दोनों में क्या है, सेम है। बहुत अच्छे। तो अगर ये पैरेलल साइड्स है तो मैं कहता हूँ AB का इक्वेशन अगर x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो CD का होगा ना दूसरा इक्वेशन, वो क्या, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 ना। बहुत अच्छा समझ रहे हो आप, बहुत ही अच्छा। चलो अब बताओ, अब कौन बताएगा मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालूं? सर मैं बताऊंगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है साइड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। तो साइड लेंथ कैसे निकाले? इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है यही साइड का लेंथ होगा s। ओके, सो आई कैन से फ्रॉम फिगर, है ना बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। s विल बी इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस गिवन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आपको पैरेलल लाइंस दी थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हमारा क्या होगा, साइड का लेंथ होगा सर, यही तो होगा राइट, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, सब जगह डिस्टेंस सेम होगा। ओके, अब c1 c2 कहां से आएगा सर? ये दोनों इक्वेशन है, तो आपने ले लिया 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर कहां से आएगा सर? तो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो आ गया 1,1। तो यहां आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और मॉड डाल देते हैं 2 अपॉन रूट 2, और ये क्या हो गया बेटा, रूट ऑफ 2। तो s जो है वो रूट 2 आ गया, तो बस एरिया निकालना था। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज s का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमें पूछा गया था वो क्या आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चुटकियों में कर लिया हमने, राइट। ओके, नोट इट। बच्चों फिफ्थ हमारा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ करना है ना, ऐसे पैरेलल लाइन से बनेगा ये। तो लेटर से ये ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो बेसिकली ये 4 लाइंस है, ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है और डी ए या ए डी एक लाइन है, करेक्ट। 4 लाइन से बना है, इसमें से ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है। सो लेट अस से ए बी का इक्वेशन में लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना, ये पहला इक्वेशन दिया मैंने। अब ये लाइन इससे पैरेलल है, तो आपको याद है ना पैरेलल लाइन का इतना जो पार्ट होता है वो सेम होता है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, दोनों पैरेलल है तो इतना जो पोर्शन है, इतना जो पिक्चर है वो सेम रहेगा। ठीक है, इतनी तस्वीर हमेशा सेम होगी। अच्छा चलो BC का इक्वेशन लेते हैं, तो BC का इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0। ठीक है, और वैसे ही ये पैरेलल होने के कारण इसका इक्वेशन क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है ना बदलेगा इन दोनों का, अगेन वो पैरेलल है। तो 4 लाइंस दी है, अब मुझे एरिया निकालना है ना। बहुत सारे अप्रोच है हमारे पास एरिया निकालने के, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है ना, ये निकालना इज इक्वल टू। बच्चों एक तरीका हो सकता है कि इन दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, पॉइंट ए निकाला, पॉइंट ए हमारा सॉल्व हो क्या गया, x1 y1। वैसे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, आपने सेकंड पॉइंट निकाला। आपको समझ आ रहा है ना क्या करूँ मैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इन दोनों को करोगे फिर थर्ड पॉइंट आ गया x3 y3, इन दोनों को किया x4 y4। सर बहुत लंबा है, ठीक है लंबा है, मैं शायद इसको यूज नहीं करूंगा कभी, राइट, लेकिन कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, किस किस को याद है, स्टेयर मेथड। एक मेथड बताया था मैंने बहुत शुरुआत में, क्या था वो, स्टेयर मेथड था सर। ओके, तो मैं वो याद यहाँ यूज करूंगा। अगर मेरे पास चारों कॉर्नर्स है तो उस कर्व का एरिया हाफ बाहर और डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, साइक्लिक है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और फिर से x1 y1, ये लिखना है। ये देगा, जितने लोगों को पता नहीं है सॉल्व कैसे करते हैं क्या है, तो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाइए आप, और उसमें एरिया का पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो उसमें स्टेयर मेथड आप यूज कर सकते हैं, देख लेना प्लीज। ठीक है, पहला अप्रोच है। सेकंड, बहुत सारी मेथड्स है, इसमें से सेकंड मेथड क्या है, तो बेटा सेकंड मेथड है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूंगा और उसका डबल हो जाएगा ये। ठीक है, पता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है, ऐसे कर सकता हूं ट्वाइस ऑफ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे ABD ले लिया ना, ABD अगर आप ले लेते हो तो उसका ट्वाइस हो जाएगा। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया। थर्ड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप ऐसा भी इसी से आया ये ऊपर वाले से, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ, तो अगर मैं इसको कहूँ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 2 और यह कैंसिल, तो देयरफॉर आई कैन से नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट बेस इंटू हाइट, करेक्ट, बेस इंटू हाइट। चलो बेस इंटू हाइट को ना थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और अच्छे समझते हैं। बेटा हाइट क्या होगा, अगर ये ट्राइंगल की बात हो रही है या ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हाइट क्या होगा, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं अभी, सिर्फ बेस इंटू हाइट। तो लेट अस से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, ठीक है, तो ये D और ये M, तो DM क्या हो गया, हाइट हो गया। तो आई कैन से इट विल बी नथिंग बट DM इनटू AB फ्रॉम फिगर, प्लीज सी फ्रॉम फिगर, ये DM क्या है, हाइट हो जाएगा, और एक्चुअली हाइट मतलब ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर, अग्रीड है बेटा आपको, ये इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही तो हुआ सर, यस, तो लेट अस कॉल इट एज P1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो इसको मैंने P1 कह दिया इनटू AB। सर P1 क्या, अब समझ रहे हो ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकाल रहा हूं मैं ये। ओके सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ी बात करते हैं। लेट अस सी अगर एंगल थीटा है, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना आता है आपको, tan थीटा, राइट, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा है हमने। ओके, ठीक है, AB तो नहीं निकलेगा, अब AB नहीं निकलेगा, हम क्या कर सकते हैं AB निकालने के लिए, ये इक्वेशन थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, इसको देखो थोड़ा सा एक्सटेंड किया आपने, एंड लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या हुआ, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा बेटा ये, तो दिस इज P2 ना, ध्यान से देखिएगा। अब वैसे अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तब भी चलेगा, बट देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था तो एक्सटेंड करना पड़ा मुझे, राइट, क्योंकि ये एक्सटर्नल, पता है आपको कैसे होता है। ओके, अगर ये थीटा है तो कहना है इससे दिस इज पाई माइनस थीटा, पैरेलल लाइंस है, और अगर ये पाई माइनस थीटा है तो दिस विल बी थीटा, है ना बेटा, बहुत ही अच्छा, है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट अस से ये एन पॉइंट है, तो A and B, कैन यू ऑल सी A and B, सो इन ट्राइंगल ANB जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा, ठीक है, विच इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, एडजेसेंट साइड्स। ओके, ये थीटा हो गया, फिर उसका ये ट्राइंगल देखेंगे आप, तो ये P2 है, ये P2 मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, पैरेलल लाइंस के बीच का। ओके सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मैं देखूं तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा अगर लेता हूं तो इट विल बी P2 अपॉन AB, जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट, ये P2 अपॉन AB, ठीक है, तो यहां से AB आ जाएगा P2 बाय साइन थीटा, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन साइन थीटा, है ना, और मॉड डाल दीजिएगा क्योंकि आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स, सर कैसे लाऊं मैं एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, दोनों की इक्वेशन पता है आपको, यूज tan थीटा वाला फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का, ठीक है, ऐसे हो गया। ओके बेटा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P1 क्या है, P1 इज लेंथ बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू पैरेलल लाइंस, एंड P2 इज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर P1 इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके, फर्स्ट टू पैरेलल लाइंस, और P2 जो है वो नेक्स्ट टू पैरेलल लाइंस, अगेन डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो पहली दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो P1 है, और बाकी दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो P2 है। और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर, हमें पता है, D1 माइनस C1 माइनस C2 वगैरह वो सब करते हैं, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच है बेटा, मैं ये मिटा रहा हूँ। अब एक और अप्रोच, लास्ट अप्रोच, और यही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, बस इसी को मैं और सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे अभी कह रहा हूँ, P1 क्या आएगा, दोनों कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस, राइट, इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ बेटा, आप देखिएगा, है ना, इसका प्रूफ वगैरह अगेन अगर चाहिए तो कोई और वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। अगर आपको प्रूफ्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, सर प्लीज इसके प्रूफ बताइए, तो आई विल मेक अनदर वीडियो, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, क्या है C1 माइनस C2, दोनों कांस्टेंट टर्म्स जो है पैरेलल लाइंस उनका डिफरेंस, और D1 माइनस D2 भी इन दोनों पैरेलल लाइंस का डिफरेंस है, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2। अब A1 B1 क्या है, इनके कोफिशिएंट्स, और A2 B2 इन दोनों के कोफिशिएंट्स, ठीक है। दिस इज द एरिया, और इसका मॉड लेना है आपको, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो क्या है बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम हमेशा यूज करेंगे। अगर चारों लाइंस दी है हमें, पैरेललोग्राम की साइड्स दी है, तो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा सर, कांस्टेंट्स का डिफरेंस, राइट,
तो ये न्यूमरेटर हो गया C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। तो A1 B1 इसके कोफिशिएंट्स हो गए, A2 B2 इसके कोफिशिएंट्स हो गए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। यू नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2, ये नीचे वाला। और बाकी ये पूरा मॉड है, ये बाहर जो है ये क्या है, मॉड है, क्योंकि आंसर जो भी आए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, बहुत अलग अलग है, बट हम लोग ये वाला याद रखेंगे अगर हमें लाइंस दी हो तो, ठीक है। लाइंस अगर दी हो तो ये वाला ही हम यूज करेंगे, ओके। तो ये याद रखिए बेटा, आप अच्छे से बना लीजिए इस फॉर्मूले को, ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में है, राइट। क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सिमिलर है, ये 4 लाइंस दी हुई है, यहाँ पे भी 4 लाइंस दी और ये मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। मतलब देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा है, ओके। तो थोड़ा सा मैं ना ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, हमेशा थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना चाहिए, ABCD, ओके। अब पहला इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 18, लेटर से इसका है, ओके। और इससे पैरेलल जो लाइन होगी वो भी x माइनस 3y के फॉर्म में होगी, तो x माइनस 3y माइनस 4। पैरेलल लाइंस में इतना जो तस्वीर है सेम होना चाहिए ना, वो कर लिया आपने। वैसे ये 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0, ओके बेटा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है सर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने अभी देखा ना बेटा, फॉर्मूला क्या है, C1 माइनस C2 कांस्टेंट का डिफरेंस, वैसे ही D1 माइनस D2 कांस्टेंट्स का डिफरेंस डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स जो है A1 B1 A2 B2, है ना, और फिर जो भी आएगा उसका मॉड करना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे। अब कांस्टेंट्स का डिफरेंस मतलब ये हो गया हमारा पहला कांस्टेंट, ये हो गया हमारा दूसरा कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस ऑफ माइनस, तो दैट बिकम्स प्लस, तो C1 माइनस C2 जो है वो हो गया, ठीक है सर, ओके। इन दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस ले लेते हैं, तो दैट बिकम्स 8 माइनस ऑफ अगेन माइनस, तो ये प्लस 14 हो गया। सर क्या कर रहे हो आप, ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनका डिफरेंस लेना है, 8 माइनस ऑफ माइनस 14, तो प्लस हो जाएगा, बहुत अच्छे। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, A1 B1, तो ये कोफिशिएंट होते हैं A1 B1, ठीक है। तो यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 3 है, तो 1 माइनस 3। वैसे इन दोनों में भी आप देखेंगे तो ये है A2 B2, सो 9 माइनस 5 हो गया, बना लिया हमने। बस इसको सॉल्व करना है ना, अच्छे से देखिए, बहुत सिंपल है, 4 लाइंस और ये फॉर्मूला बहुत इजीली बना हुआ है, ठीक है। तो C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 कांस्टेंट्स का डिफरेंस डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स, यहाँ पे A1 1 है और B1 माइनस 3 है, A2 9 है, B2 माइनस 5 है, ओके। इसको सॉल्व करना है सर, पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18 प्लस 4 22, 8 प्लस 14 22, ठीक है। ये मॉड में है, और यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 5 माइनस ऑफ, ठीक है। इधर में देखेंगे आप तो माइनस 27, ठीक है, तो माइनस 27, बहुत अच्छे बेटा। तो ये 22 इंटू 22 और नीचे आप देखो ये भी 22 आया, ठीक है। तो कैंसिल हो गया एक 22, तो आंसर इज 22 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस इज नथिंग बट 22 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। बड़ा आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, वी गॉट आवर आंसर, ठीक है बेटा, ओके। तो ऐसी बात हो गई है, नोट कर लिया और कोशिश करिए, अगर आप ये कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, है ना, कर लीजिए। चलो ओके, हम लोग भी ट्राई करते हैं। सो ना अगेन 4 लाइंस, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो पहला लाइन y इक्वल टू mx, तो इससे पहला लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू mx प्लस 1 होगी। सर ये बराबर फॉर्म्स में नहीं है ना, जो हमें फॉर्म चाहिए था ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो कर ले इसको, mx माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख सकते हो mx माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, ऐसे हो जाएगा। ये जो लाइन है वो है y इक्वल टू nx, तो इसको आप लिखोगे nx माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। और फोर्थ लाइन है y इक्वल टू nx प्लस 1, तो इसको आप लिखोगे nx माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए, अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ, है ना, ड्रॉ कर ही लेता हूँ मैं हमेशा, कर लिया मैंने ABCD, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होगी, अगर ये mx माइनस y है तो ये mx माइनस y प्लस 1 होगा। इनके कांस्टेंट्स क्या है, यहाँ तो है ही नहीं सर, तो 0, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स। वैसे अगर ये nx माइनस y है तो ये क्या हो जाएगा, nx माइनस y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके सर, बहुत ही अच्छे बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का और आंसर कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमें चाहिए, है ना, उसका फॉर्मूला क्या है सर, अब तो याद हो गया सर मुझे, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 जो कांस्टेंट टर्म्स है, डिवाइड बाय A1 B1 A2 B2,
ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट सॉरी मॉड क्या है, निगेटिव नहीं होना चाहिए सर इसलिए, ठीक है। सो ओके, C1 माइनस C2 मतलब इन दोनों कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस, तो यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 0 माइनस 1, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 माइनस 1, कॉन्स्टेंट समझ में आता है आप लोगों को इक्वेशन से, ओके। अब इसके कोफिशिएंट्स क्या है, A1 B1 मतलब कि m और माइनस 1 हो गया सर, ओके बेटा, m और माइनस 1 हो गया। वैसे ही इनका तो हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, n और माइनस 1 आएगा, ठीक है। सो n एंड माइनस 1, बहुत ही अच्छे। ऊपर में माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो गया, डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सो माइनस m माइनस ऑफ माइनस n, है ना, ऐसे आ विल बी इक्वल टू 1 बाय ये प्लस n हो जाएगा, तो n माइनस m और मॉड, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा, अगर मैंने 4 ऑप्शन दिए होते तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन एंड हेंस वी गेट आवर आंसर। तो 1 बाय n माइनस m और मॉड के अंदर है, राइट, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि n बड़ा m बड़ा, कुछ पता नहीं है हमें, बट इट हैज टू बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमने सॉल्व करने हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को लेके क्वेश्चंस, तो ये फॉर्मूला हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। और बच्चों ये है आज का स्टार क्वेश्चन, क्या कहता है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस गिवन बाय √3x + y - 6 and √3x + y + 9 = 0 with base on one and vertex on the other, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बेस एक पे है, राइट, और वर्टेक्स दूसरे पे। अच्छे से समझिएगा इस बात को, ड्रॉ करिएगा हमेशा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इन स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शंस है 200/√3, 225/4√3, 225/√3 एंड 200/4√3। जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट में लिखिएगा, राइट, थोड़ा सा एक आध लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, ठीक है। सो मुझे समझ आ जाएगा कि आपने किस अप्रोच से किया है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने अलग अलग 5 बातें जो हमें पढ़नी थी वो हमने कवर की है कंप्लीटली, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अगले टॉपिक्स स्ट्रेट लाइंस के पढ़ते रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।